नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और अपने इसमें ऑप्टिक्स में जो सिंपल बीएससी है उनके लिए सेकंड यूनिट शुरू कर चुके हैं लास्ट क्लास से, और जो इंटीग्रेटेड के बचे हैं उनके लिए जो यूनिट फर्स्ट के बचे हुए टॉपिक थे तो वहाँ से अपने शुरू कर चुके हैं। तो अपने जो ये यूनिट है, यूनिट का नाम था विपथन और नेत्रिकाएँ। और सबसे पहले हम लोग विपथन के बारे में पढ़ रहे थे कि विपथन क्या होता है। तो कुछ एक बातें विपथन की करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और वर्ण विपथन को पढ़ते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था विपथन। विपथन देखिए, विपथन के लिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था आदर्श प्रतिबिंब के बारे में कि आदर्श प्रतिबिंब क्या होता है। आदर्श प्रतिबिंब का मतलब था कि समान जो आकृति का बिंब है उसके लिए समान प्रतिबिंब बनना। जैसे बिंदुवत है तो बिंदुवत ही उसका प्रतिबिंब प्राप्त होना। दूसरा, जिस कलर का वो है उसी कलर के साथ में वो प्रतिबिंब में आपको दिखाई देना। तीसरा जो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक ही समतल के अंदर बिंदु स्थित होते हैं, जो समान दूरी पर स्थित होते हैं, प्रतिबिंब में भी वो उसी समतल पर स्थित होने चाहिए और उनके मध्य दूरी जो है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा प्रतिबिंब जो है अपना क्या कहलाता है, आदर्श प्रतिबिंब कहलाता है। परंतु आदर्श प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक परिस्थितियों में बनाना क्या होता है, संभव नहीं होता। वजह है जो लेंस के अंदर पदार्थ होता है उस पदार्थ का जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसके रंग पर निर्भर करना। रंग का मतलब हो गया कि जो लेंस का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आवर्ती पर निर्भर कर रहा है। यानी जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवर्ती पर निर्भर कर रहा है। तो उससे आपके पास में क्या होता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, दोष प्राप्त हो जाते हैं। और उन दोषों को अपने क्या कहते हैं, विपथन कहते हैं। विपथन को दो पार्ट में हम लोगों ने बांटा था। फर्स्ट जो इसका पार्ट था वो था एक वर्णी विपथन। एक वर्णी विपथन। एक वर्णी विपथन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग एक वर्णी प्रकाश को काम में लेते हैं तब भी अपना जो प्रतिबिंब है उसमें क्या प्राप्त होते हैं, दोष प्राप्त होते हैं। तो तीन प्रकार हम लोगों ने इसमें देखे थे एक वर्णी विपथन के अंदर। पहला था परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, ठीक है, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। इसके अंदर हम लोगों ने गोलीय विपथन, कोमा और इसके अलावा अबिंदुकता गुण जो होते हैं उन सबको देखा था। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें विकृति को देखा था कि जो प्रतिबिंब आता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति के अलावा आप लोगों ने इसमें क्षेत्र वक्रता भी देख लिया था कि इसमें और क्या होता है, क्षेत्र वक्रता होती है। तो इन सब बातों को हम लोग देख चुके थे। क्षेत्र वक्रता को अपने किस नाम से जानते हैं, चित्र वक्रता के नाम से जानते हैं। क्षेत्र वक्रता या आप अन्य रूप में इसे क्या बोल सकते हो, क्षेत्र वक्रता को ही चित्र वक्रता बोल सकते हो। तो विकृति के बारे में पढ़ चुके हैं और वक्रता के बारे में भी पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब की स्पष्टता में कमी जो है इसे तीन प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो था आपका गोलीय विपथन, गोलीय विपथन, और इसी में दूसरा जो था वो था कोमा, कोमा, और तीसरा था अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है। इसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनको अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो दूसरे प्रकार का वर्ण विपथन आता है, इस दूसरे प्रकार का जो विपथन आता है वो आता है वर्ण विपथन, ठीक है। वर्ण विपथन जो था, वर्ण विपथन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो दोष होता है, वर्ण विपथन जो दोष होता है इसका कारण क्या होता है। वर्ण विपथन जो दोष है इसका मुख्य जो कारण होता है वो है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक का, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक का आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करना। रंग का मतलब आवर्ती हो जाता है, प्रकाश की आवर्ती से प्रकाश के रंग पर या आवर्ती पर निर्भर करना, ठीक है। तो हमारे पास में जो वर्ण विपथन होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, उसका मुख्य कारण जो होता है वो होता है लेंस के पदार्थ का आपतित प्रकाश जो होता है उसकी आवर्ती पर निर्भर करना, जिससे अपवर्तनांक जब
बदल जाएगा तब जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा उसमें क्या आ जाएगा, वर्ण विपतन आ जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जब हम लोग पतला लेंस काम में लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं पतला लेंस काम में लेते हैं, तब भी आपको क्या प्राप्त होता है, वर्ण विपथन प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग क्या करते हो, एक वर्णी प्रकाश को काम में लेते हो, या आप लोग जब श्वेत प्रकाश को काम में लेते हो, आप लोग क्या करते हो जब श्वेत प्रकाश को काम में लेते हो, तो श्वेत प्रकाश को काम में लेने पर भी जो आपके पास में प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है, उस प्रतिबिंब के किनारे जो है, उस प्रतिबिंब के किनारे जो है श्वेत प्रकाश को काम में लेने पर भी क्या होता है, प्रतिबिंब जो हमारे पास में बनता है, उस प्रतिबिंब के किनारे, प्रतिबिंब के किनारे कैसे दिखाई देते हैं, तो उस प्रतिबिंब के किनारे जो है वो रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है उसके किनारे कैसे दिखाई देते हैं, हमें रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो किससे जुड़ी हुई है, वर्ण विपतन से जुड़ी हुई है। तो देखिए वर्ण विपतन का मतलब क्या है, वर्ण विपतन का मतलब तो ये है ही कि जो अगर जिस रंग का आपके पास में बिंब है उस जैसा अगर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा, यानी उसी रंग का अगर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपका वर्ण विपतन होता है। और वर्ण विपतन का मुख्य जो कारण है वो है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना। किसके रंग पर निर्भर करना, तो वो है आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर करना। दूसरा, अगर आप लोग पतले लेंस को भी काम में लेते हो तब भी आपको क्या प्राप्त होता है, वर्ण विपतन जैसा जो है वो प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप लोग श्वेत प्रकाश को काम में लेते हो तो श्वेत प्रकाश को काम में लेने पर भी जो आपके पास में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उस प्रतिबिंब के किनारे जो है वो कैसे दिखाई देने लगते हैं, आपको रंगीन दिखाई देने लगते हैं। और हमारी आंखें जो है वो आराम से क्या कर सकती है, रंगों में विभेदन कर सकती है। हमारी आंखें जो है वो सामान्य रूप से भी क्या कर सकती है, बिना किसी लेंस वगैरह की सहायता से भी हमारी आंखें जो है वो रंगों में विभेदन कर सकती है। इसलिए अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्ण विपथन को दूर करना। यानी विपथन जो है वो पढ़ने तो अपने वर्ण विपथन से पहले इन सबको पढ़ेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर इनमें देखा जाए तो वो कौन सा विपथन आता है, वो आता है वर्ण विपथन। वर्ण विपथन महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है कि हमारी जो आंखें हैं वो रंगों में विभेदन क्या कर सकती है, आसानी से कर सकती है। रंगों में आसानी से विभेदन करने के कारण अपने वर्ण विपथन को दूर करना क्या है, आवश्यक है। अब देखिए अपने एक एक करके इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक आता है इसमें गोलीय विपथन। गोलीय विपथन कब प्राप्त होता है, गोलीय विपथन आपको मिलता है जब अक्ष पर स्थित जो बिंदु बिंब होता है उसकी वजह से जो आप प्रतिबिंब में दोष प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं गोलीय विपथन। ठीक है, यानी अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय विपथन होता है और अक्ष से थोड़ा हट करके कोमा बनता है और तिर्यक पुंज के रूप में जब होता है तब अबिंदुकता जो है आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले देखिए इसमें गोलीय विपथन, गोलीय विपथन। गोलीय विपथन, तो गोलीय विपथन जो है वो किस प्रकार के वर्ण विपथनों में आता है, तो ये एक वर्णी वर्ण विपथन जो होता है उसमें आता है। और एक वर्णी विपथन में भी किसके अंदर आता है, परिशुद्ध स्पष्टता में जो कमी होती है उसके अंदर आता है। परिशुद्ध स्पष्टता की कमी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो मुख्य अक्ष होता है उस पर जो बिंब स्थित होता है उसके जो प्रतिबिंब में आपको त्रुटियां प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो आपके लिए होती है गोलीय विपथन। अगर अक्ष से थोड़ी दूरी पर स्थित बिंब के लिए होती तब वो कोमा कहलाती। और तिर्यक पुंज के रूप में जो विकिरणें आपतित होती है तो उसे अपने किस नाम से जानते हैं, अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले गोलीय विपथन को देखते हैं और इसके लिए अपने कोई एक लेंस लेते हैं और मान लेते हैं कि इस लेंस पर जो है आपको अनंत से बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें समांतर लेंस पर आपतित हो रही है। ठीक है, आपके पास में क्या है, कोई एक लेंस है, जैसे ये हमारे पास में कोई एक लेंस है और इस लेंस से ये जो आपके पास में मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जो है वो क्या हो रही है, लेंस पर आपतित हो रही है। ठीक है, इनमें अपने सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणों को बना लेते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से बना लेते हैं। और इसके अंदर अपने ये सीमांत किरणें आ जाती है। ये वाली जो किरणें ये कौन सी है? सीमांत किरणें हैं, सीमांत किरणें। और ये जो मध्य वाली होती है इन्हें उपाक्षीय या प्राक्षीय किरणों के नाम से जानते हैं, उपाक्षीय किरणें। ठीक है। और इन सभी विकिरणों की वजह से आपको क्या प्राप्त होता है? विचलन प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो आपके पास में उपाक्षीय किरणें होती है जो मध्य भाग में, इनकी वजह से विचलन कम प्राप्त होता है। और जो आपके पास में प्राक्षीय किरणें होती हैं या उपाक्षीय किरणें होती है, उनकी वजह से विचलन जो है हमें वो ज़्यादा प्राप्त होता है, जिससे आपको अलग अलग बिंदुओं पर जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है। तो देखिए, आप लोग ये पढ़ कर के आए हो कि लेंस जो होता है उसके लेंस के अलग अलग भागों की अलग अलग क्षमता होती है जो आपके पास में किरणें आ रही है उनको मोड़ने की। तो दो प्रकार की किरणें सामने हम लोगों ने बना रखी है, एक तो उपाक्षीय किरणें और एक हम लोगों ने बना रखी है सीमांत किरणें। तो जो उपाक्षीय किरणें हैं इनका विचलन कम होगा और जो सीमांत किरणें हैं इनका विचलन क्या होगा? इनकी तुलना में ज़्यादा होगा, जिससे आपके पास में जो अलग अलग जगह पर जो है वो क्या प्राप्त हो जाते हैं? इनके प्रतिबिंब प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो किरणें हैं, अगर इनसे आप लोग देखो तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना सकते हो आप लोग। ठीक है। तो इसकी वजह से प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनता है कि प्रकाश की किरण जो है वो आगे की ओर जा रही है। इसे अपने लिख देते हैं FP से। ठीक है, FP से हम लोग इसे लिख देते हैं। इसके अलावा ये जो विकिरणें हैं, किरणें आ रही है, इनकी वजह से विचलन होता है लेंस में ज़्यादा, और इनकी वजह से आपको ये जो पॉइंट है यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके अलावा जो किरणें बच गई वो मध्य भाग में जो है वो आकर के मिल जाती है। जैसे यहाँ एक किरण बची हुई, उसे अगर बनाए, ये प्रकाश की एक किरण है, ये बची हुई प्रकाश की किरणें जो है वो मध्य भाग में आकर के मिल जाती है। तो आपको अलग अलग बिंदुओं पर क्या प्राप्त होते हैं? अलग अलग बिंदुओं पर इनके प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये FM है, ये वाला FM, और दूसरा जो आपके पास में है FP है। तो इस तरीके से हमें ये डायग्राम जो है इसका प्राप्त हो जाता है। ये सारी किरणें जो है वो आगे की ओर जा रही है। ये उत्तल लेंस के लिए हम लोगों ने बना रखा है। इसी प्रकार से आप लोग अवतल लेंस के लिए भी इसी तरीके का डायग्राम बना सकते हो, और उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो कि जो विचलन है वो हमें अलग अलग प्राप्त होता है। अगर अवतल लेंस के लिए आप लोग इसे बनाते हैं डायग्राम को, तो देखिए इस तरीके से हम लोग बना सकते थे। उसके लिए ये आपके पास में सीमांत और ये मध्य की, ठीक है। इस प्रकार से किरणें जो हमें प्राप्त होती है। ये वाली जो किरणें वो कौन सी है? सीमांत किरणें हैं, और इनके मध्य वाली जो किरणें हैं वो कौन सी है? उपाक्षीय किरणें हैं। ठीक है। और अगर मुख्य अक्ष आप लोग इसमें बनाना चाहो तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो? मुख्य अक्ष को बना सकते हो। ठीक है। मुख्य अक्ष बनाने के बाद में देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये इसका मुख्य अक्ष आ जाता है। अब यहाँ से आपने जैसे यहाँ देखा था कि जो उपाक्षीय किरणें होती है और जो सीमांत किरणें होती है, इनकी वजह से जो विचलन उत्पन्न होता है वो क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रकार का विचलन होता है। जैसे जो सीमांत किरणें होती है उनकी वजह से विचलन जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। सीमांत किरणों की वजह से विचलन जो है वो ज़्यादा होगा। पहले मैं इसे बना रहा हूँ। ये वाली सीमांत किरणें हैं इसकी, और इनकी वजह से जो विचलन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। इनकी वजह से जो अपने विचलन आता है वो क्या आता है? ज़्यादा आता है।
इन्हें पीछे बढ़ाने पर इस पॉइंट पर मिल रही है। ये जो आपका पॉइंट है ये कौन सा है, ये एफ एम है। और इसी तरीके से आप लोग जब इन्हें बढ़ाओगे तब ये इनसे जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होने वाला है वो लगभग इस लाइन पर जाकर के आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इनके मध्य में जो ये मध्य वाली विकिरण है इसकी वजह से प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे पास में लेंस होता है, लेंस के अलग अलग भागों की वजह से जो किरणें आ रही है उनमें जो विचलन उत्पन्न हो रहा है वो विचलन होता है भिन्न भिन्न, यानी लेंस के विभिन्न भागों की वजह से जो विचलन होता है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विचलनों की वजह से जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है वो प्रतिबिंब, जो बिंब है उसका प्रतिबिंब, जो आपके पास में क्या है, बिंब है, उस बिंब का जो प्रतिबिंब है, आपके पास में जो बिंब है उस बिंब का प्रतिबिंब जो है वो आपको किसी एक स्थान पर प्राप्त नहीं होता। जैसे अपने नॉर्मली बनाते हैं इस तरीके से, हम लोग जैसे बनाते हैं कि ये सारी विकिरणें आकर के यहाँ मिल रही है, हम लोग नॉर्मली ऐसा ही तो बनाते हैं कि इसी एक पॉइंट पर जाकर के ये सारी क्या हो रही हो, फोकस हो रही हो, यानी अपने जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो उससे गोलीय विपतन से अलग करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यानी जो आपके पास में बिंदु बिंब होता है उसकी वजह से भी आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पर बिंदु बिंब की वजह से अनंत से आपके पास में प्रकाश की किरणें आ रही है, वो सारी प्रकाश की विकिरणें जो आकर के किसी एक पॉइंट पर जो है वो फोकसित नहीं होती है, वो क्या करती है, मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न स्थितियों पर आकर के फोकसित हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे सीमांत किरणों को तो इनका विचलन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो उपाक्षीय किरणें होती है इनका विचलन क्या होता है, इनकी वजह से विचलन कम होता है। तो इनकी वजह से जो विचलन हो रहा है तो ये सारी विकिरणें जो एफ पी पर आकर के मिल रही है और इनकी वजह से एफ एम पर आकर के मिल रही है। ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल इस लेंस के लिए। तो अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। ये जो दोष है, यानी अलग अलग स्थितियों पर बिंब के अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, इसी को अपने किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं गोलीय विपथन के नाम से, गोलीय विपथन के नाम से। यानी मुख्य अक्ष पर आपको जो प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो रही है वो कोई एक पॉइंट पर प्राप्त न होकर ये अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने इन सबको यहाँ से क्यों मोड़ दिया है, अपने तो बीच से मोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में अपने पहले ही पढ़ चुके हैं और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था उस यूनिट के अंदर कि अपने जो लेंस के जो दोनों वक्र भाग होते हैं इनकी वजह से विचलन जो है वो अलग अलग होता है, और अपने जो संयुक्त विचलन देखते हैं उन सबको अपने एक साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग 12वीं क्लास में पढ़ करके आए हो कि आप लोग इसे यहाँ से मोड़ते हो तब भी यहीं से पहुँचाते हो इसे, या यहाँ से भी आप लोग मोड़ते हुए देख सकते हो, या बिल्कुल बीच से आप लोग क्या करते हो, इसे मोड़ते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने परिणामी विचलन जो है वो दोनों लेंसों की वजह से क्या होता है, अलग अलग होता है। वास्तव में ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है कि जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसकी वजह से विचलन और फिर इसकी वजह से विचलन। तो इन सब के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, एक सामान्य डायग्राम जो हम लोग इसका बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोष आपका आता है ये क्या कहलाता है, गोलीय विपथन कहलाता है। और गोलीय विपथन की वजह से आपको एक ही जो आपके पास में बिंब है उसके अलग अलग स्थितियों पर क्या प्राप्त होते हैं, प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होते हैं। ये अनंत से आने वाले बिंदुवत स्रोत के लिए हम लोगों ने बनाया है। अगर लेंस के अक्ष पर अपने रख दें तब देखिए आपको जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। लेंस के अक्ष पर अगर आप लोग क्या कर देते हो, इसे रख देते हो। अब आपका टॉपिक आता है लेंस के अक्ष पर अगर बिंदु बिंब ओ रखते हैं तब आपको प्रतिबिंब क्या क्या प्राप्त होते हैं। ये जैसे आपके पास में लेंस है और लेंस के अक्ष पर आपने क्या कर दिया है, एक बिंब ओ रख दिया है। इस बिंब ओ से अलग अलग प्रकाश की किरणें जो है वो निकल करके जाएगी और इसकी वजह से अलग अलग कंडीशन पर आपको क्या प्राप्त होने वाले, प्रतिबिंब प्राप्त होने वाले हैं। जैसे यहाँ से अगर देखें लगभग बीच से आप लोग है ना इसे मोड़ सकते हो। ठीक है, लगभग बीच से मोड़ दिया करो। या इस तरीके की एक सीधी लाइन खींच करके इसमें इस टाइप से सीधी लाइन खींच करके और उस लाइन से है ना इन सब प्रकाश की विकिरणों को मोड़ दिया करो। तो ये वाला जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है किसकी वजह से, जो आपके सीमांत किरणें हैं इन सब की वजह से। तो सीमांत किरणों के कारण जो आपको प्रतिबिंब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आई एम तक मिल रहा है। ठीक है, सीमांत किरणों की वजह से मिलने वाला प्रतिबिंब। और जो आपके पास में उपाक्षीय किरणें हैं
उपाक्षीय किरणें हैं, उपाक्षीय किरणों की वजह से देखिए ये आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है उपाक्षीय किरणों की वजह से IP। तो ये तो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है सीमांत किरणों की वजह से, और ये आपको प्राप्त हो रहा है उपाक्षीय किरणों की वजह से, सीमांत की वजह से, और ये प्राप्त हो रहा है उपाक्षीय किरणों या किरणों के कारण। विकिरण नहीं है, किरण है, उपाक्षीय किरणों के कारण। और इन दोनों स्थितियों के मध्य जो अंतर प्राप्त हो रहा है आपको, यानी IP माइनस IX जो दूरी है, IP माइनस IX जो हमारे पास में दूरी है, उस दूरी को अपने किस नाम से जानते हैं? तो उस दूरी को हम लोग जानते हैं अक्षीय गोलीय विपतन के नाम से, ठीक है। यानी IP माइनस IM जो है, IP माइनस IM जो दूरी है, IP माइनस IM जो दूरी है, इसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है अक्षीय गोलीय विपथन के नाम से, अक्षीय गोलीय विपथन के नाम से, या ASA अपने लिखते हैं, ASA। इसे अपने क्या कहते हैं? अक्षीय गोलीय विपतन कहते हैं। किसे? जो आपके पास में दूरी है IP माइनस IM, ठीक है। तो IP माइनस IM को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अक्षीय गोलीय विपतन के नाम से जानते हैं। और अनंत पर अगर आपका क्या हो? बिंब स्थित हो, तो अनंत पर स्थित बिंब के लिए, अनंत पर स्थित बिंब के लिए, अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित बिंब के लिए, अनंत पर स्थित बिंब के लिए अगर आपका बिंब जो है वो कहाँ स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए कि अनंत पर स्थित बिंब के लिए आपके पास में जो ASA आना है, यानी जो अक्षीय गोलीय विपतन आना है, इसका मतलब IP माइनस IM आना है, उसका मान आपको कहाँ प्राप्त होगा? ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी? अनंत पर स्थित बिंब के लिए, तो आपको पता है कि जब आपका बिंब स्थित होता है अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब जो मुख्य अक्ष होता है उस पर स्थित उसके फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब जो आपको कहाँ प्राप्त होता है? उसके फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। यानी कहाँ प्राप्त होने वाला है उसका प्रतिबिंब? आपको FP माइनस FM जो आपके पास में है, उनके फोकस बिंदु जो है, इन फोकस बिंदुओं पर प्राप्त होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो? यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि ये जो दूरी आपके पास में आने वाली है, इस दूरी का परिमाण जो है वो किसके बराबर है? FP माइनस FM के बराबर है। ये FP और FM जो है, ये क्या है? हमारे पास में फोकस दूरियां हैं। ये क्या है? आपके पास में फोकस दूरियां हैं। किसके लिए? जो आपके पास में उपाक्षीय किरणें हैं और जो सीमांत किरणें हैं, उन किरणों के लिए फोकस दूरियां हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? अक्षीय गोलीय विपथन जो है उनके मान ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए आपके पास में जो अवतल और उत्तल लेंस होते हैं, उनके अंदर गोलीय विपथन जो होता है वो कैसा होता है? विपरीत होता है। जो हमारे पास में उत्तल और अवतल लेंस होता है, उत्तल और अवतल, इनमें जो विपतन है, इनमें जो गोलीय विपतन है वो कैसा होता है? वो होता है विपरीत प्रकार का। यानी इनमें जो गोलीय विपतन होता है वो कैसा होता है? विपरीत होता है। तो गोलीय विपतन जो होता है उसे दूर करने के लिए अपने क्या काम में लिया जाता है? तो गोलीय विपतन को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है उत्तल और अवतल लेंसों के संयोजन को। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक नंबर से पूछा जाए, वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, फिर भी अगर आप जानना चाहो कि जो गोलीय विपतन इसे कैसे दूर करना होगा, तो जो उत्तल और अवतल लेंस है इनके अंदर जो विपतन होता है वो विपरीत प्रकार का होता है। इसलिए क्या करते हैं? इसलिए हम लोग इनका करते हैं संयोजन। यानी उत्तल और अवतल लेंस का संयोजन करने के बाद में जो आपके पास में गोलीय विपतन आता है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अब देखिए आगे इसके अंदर एक अपने इसमें आता है अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त और पार्श्व गोलीय विपतन वगैरह। तो इसके लिए देखिए अपने क्या करते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त
जैसे आपके पास में कोई एक लेंस है, ये जैसे आपके पास में कोई एक लेंस है, ठीक है, और इस लेंस से जो प्रकाश आ रहा है वो अलग अलग जगह पर आकर के आपतित हो रहा है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, और अलग अलग जगह से प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो यहां से आप लोग इस प्रकार से लाइन खींच दोगे इसमें, और इन लाइनों के मध्य में आ जाएगा एक पर्दा, ठीक है। तो उस पर्दे पर आपको जो है उसका प्रतिबिंब इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे मैं लिख देता हूँ एक्स डैश और वाई डैश से, इसे लिख देते हैं हम लोग एक्स डैश और वाई डैश से। और एक इसमें आपको प्राप्त हो जाता है एक्स और वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ अपने प्राप्त हो जाएगा एक्स डैश और वाई डैश। ये मुख्य अक्ष है, ये भी लगभग यहाँ से निकल जाएगी ये प्रकाश की किरणें, ठीक है, लगभग यहाँ से। तो इस तरीके से आपको ये जो ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि आपके पास में कोई एक लेंस है, इसके दूसरी तरफ क्या प्राप्त हो रहा है, आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग क्या रख देते हो, एक पर्दा रख देते हो, और पर्दे पर आपको क्या प्राप्त होता है, इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बिंब वो जो है उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और इसका व्यास जो है आपको भिन्न भिन्न दूरियों पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जब इसके पास में आपके पास में कंडीशन आती है एक्स वाई, तो एक्स वाई कंडीशन पर इस गोले का व्यास आपको क्या प्राप्त होता है, बिल्कुल न्यूनतम प्राप्त होता है। जो एक्स वाई कंडीशन आपके पास में आ रही है एक्स वाई, ये एक्स वाई कंडीशन है, अभी ये एक्स वाई कंडीशन है, ये यही पर्दा है, इसे अलग अलग पोजीशन पर अपने रख रहे हैं। तो आपको जहां इसका व्यास न्यूनतम प्राप्त होता है, इस लघुत्तम व्यास के वर्त को अपने क्या कहते हैं, अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त। ये जो न्यूनतम इसकी कंडीशन है इसको कहते हैं अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त, ये कहलाता है अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त। और जो आपके पास में ये वर्त है, इसका व्यास, ये व्यास व्यक्त करता है पार्श्व गोलीय विपथन को। ये जो गोला है इसका व्यास किसे व्यक्त कर रहा है, तो इसका व्यास व्यक्त कर रहा है पार्श्व गोलीय विपथन को। मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ कि बनाया क्या है पार्श्व गोलीय विपथन को। देखिए आपके पास में क्या है, कोई एक लेंस है, इस प्रकार से ये लेंस है, इससे ये प्रकाश की किरणें जा रही है। तो ये अलग अलग पॉइंट पर जाकर के क्या मिल रही है, प्रकाश की किरणें आपस में मिल रही है। इसके सामने आपने क्या कर दिया, एक पर्दा रख दिया। तो जब आपके पास में एक बिंदुवत बीम है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, एक वर्त प्राप्त होगा। आप लोग जब इसे अलग अलग कंडीशन पर रखते हो पर्दे को, जैसे यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो जो वर्त बन रहा है उसका व्यास आपको अलग अलग प्राप्त होता है। परंतु ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर जो हम लोगों ने ले रखी है, इस कंडीशन पर आपको इसका व्यास जो कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल न्यूनतम दिखाई देता है। और इस न्यूनतम व्यास वाली कंडीशन को अपने जानते हैं अस्पष्टता के लघुत्तम वर्त के नाम से, और इसका व्यास जो है इसी को अपने क्या कहते हैं, पार्श्व गोलीय विपथन कहते हैं। तो ये वर्त तो है अस्पष्टता का लघुत्तम वर्त, और व्यास है पार्श्व गोलीय विपथन।